अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ हो सकता है। मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए योगी सरकार और भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार और संगठन के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बनी है कि उपचुनाव जीतने के लिए कुंदरकी मॉडल अपनाया जाए। यूपी में हाल ही में 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के साथ ही मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होना था, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ की चुनाव याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में लंबित होने के कारण उपचुनाव टल गया। सीएम योगी मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर 2027 के लिए विपक्षी दलों को कड़ा संदेश देना चाहते हैं। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर में उपचुनाव होने की संभावना है। ऐसे में भाजपा और योगी सरकार ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी मिल्कीपुर में पहले ही 3 बार चुनावी दौरा कर चुके हैं। रोजगार मेले के साथ करीब 200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर चुके हैं। युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं, लेकिन अब सरकार और संगठन नए सिरे से फिर जमीनी काम तेज करेंगे। सरकार के मंत्री विकास परियोजनाओं और समस्याओं के समाधान पर ध्यान देंगे। मंत्री मोहल्ले और गांव में जाति और समाज के लोगों के साथ छोटी छोटी बैठकें करेंगे। वहीं संगठन की ओर से एक परिवार का डाटाबेस तैयार कराया जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव के परिणाम का संदेश दूर तक जाएगा। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में सपा की जीत से इंडिया गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ताकत मिली थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी उतारा। सपा के अवधेश पासी चुनाव जीते तो अखिलेश यादव ने सड़क से लेकर संसद तक उन्हें बड़ा दलित चेहरा बनाकर पेश किया। इतना ही नहीं, यह संदेश देने की कोशिश भी की भाजपा सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। इसका राजनीतिक फायदा भाजपा को अयोध्या में ही नहीं मिला। मिल्कीपुर अयोध्या जिले की ही सीट है। ऐसे में योगी सरकार मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर प्रदेश और देश की जनता के बीच एक संदेश देगी। सीएम योगी ने मिल्कीपुर का जातीय समीकरण साधने के लिए जातिवार मंत्रियों की टीम वहां पर तैनात की है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री हैं, इसलिए उन्हें मिल्कीपुर में भी काम दिया गया है। सीएम योगी ने अपने करीबी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कुर्मी वोट बैंक साधने के लिए वहां लगाया हुआ है, जबकि चुनाव प्रबंधन के अनुभवी सहकारिता मंत्री JPS राठौर को जमीनी चुनाव प्रबंधन के साथ ठाकुर वोट के लिए लगाया गया है। यादव वोट बैंक के लिए खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश यादव, ब्राह्मण वोट बैंक के लिए राज्य मंत्री सतीश शर्मा को तैनात किया गया है। चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह पहले ही वहां से सह प्रभारी के रूप में लगाए गए हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा की ओर से भी पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ प्रबल दावेदार हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस सीट पर पासी बिरादरी से ही उम्मीदवार होगा। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के आचरण को देखते हुए जनता को एहसास हो गया है कि लोकसभा चुनाव में उनसे गलती हुई। मिल्कीपुर उपचुनाव में जनता उस गलती का सुधार करते हुए उपचुनाव में भाजपा को वोट देगी। अनारी टीवी यूपी के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।